बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुछ पंजाब असेंबली में हुआ पूरा मुल्क देख रहा था और उसके बाद ये कहा गया कि एक जरदारी सब पे भारी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि असल में कौन जरदारी साहब पर ही भारी पड़ गया है। ये जो कुछ दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जो नजर आ रहा है, ये सब इतना सादा और इतना आसान नहीं है कि जनाब डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने एक रूलिंग दे दी, एक खत जो है वो लहरा दिया, एक दिखा दिया खत कि जी ये तो मुझे चौधरी शुजात ने भेजा है और अब अगरचे परवेज इलाही साहब के वोट ज्यादा हैं लेकिन उनके 10 के 10 वोट पार्लिमानी पार्टी के 10 के 10 वोट काउंट नहीं होंगे क्योंकि चौधरी शुजात ने मुझे ये खत भेजा है। मेरी उनसे बात भी हो गई है। अब कहा गया देखा जरदारी ने गेम डाल दी और रात ऐसे ही नहीं वो इतनी देर बैठे रहे, सारी रात उन्होंने चौधरी शुजात के साथ ऐसे ही नहीं गुजारी और देखे कमाल कर दिया है कि हमजा शहबाज ही वज़ीर आला रहेंगे। अब हमजा शहबाज को जरदारी साहब ने बेटा बना लिया और कहा कि नहीं अब मेरी अना का मसला है, मेरी जाती लड़ाई हो गई अब परवेज इलाही से। ये बात जरदारी साहब ने कही थी और बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये ट्वीट किया कि देखा एक जरदारी सब पे भारी और फिर ये कि जनाब डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज जो कहते रहते हैं वो। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब कहा गया कि सब पर भारी हैं और नून लीग तो कहीं खुद नजर नहीं आई उस तरह से, क्योंकि पहले इन्होंने तो अपने दफातर और घर भी खाली करने शुरू कर दिए थे और कहीं नजर नहीं आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से या खासतौर पर लंदन की जो लीग है यानी मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनके जो रफ़का हैं, मेन जो लोग हैं, वो उस तरह से कहीं आगे बढ़ रहे हो। एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फुसफुसी थी। साद रफीक साहब भी देखें वो बिल्कुल शिकस्त खुर्दा थे और वो उनको नजर आ रहा था। हत्ता कि मरीम साहब ने ट्वीट किए, उनसे भी नजर आ रहा है कि देखें अब तो वही खेल होगा जो खेल आ गया, ये है वो है ना। वो उस तरह की खुशी नजर आ रही थी, बस ये कि जी तुम्हारे साथ भी गेम करेंगे। क्यों इस तरह से किया जा रहा है? क्योंकि अब ये सिर्फ हमजा शहबाज साहब को जो जिस तरह से भी दोस्त मजारी जो कि तहरीके इंसाफ के साथ थे, आप सोचिए जरा, वो भी मुनहरिफ अराकीन में शामिल हैं और किस तरह से गेम रचाई गई कि एक तरफ एक शख्स यानी जो सिर्फ 49 वोटों की लीड से जनाब बना, आज ही उसका हलफ लिया गया और इलेक्शन कमीशन भी साथ शामिल था कि एक तरफ आप देखें कि रिकाउंटिंग ही नहीं होने दी, सिर्फ 50 वोटों का फर्क, 49 वोटों का, और उसमें 1000 से ज्यादा वोट जो हैं आप देखें कि वो रिजेक्ट किए गए, तो वो नहीं हो सका। फिर एक शख्स को, एक तहरीके इंसाफ के बंदे को बाहर भगा दिया गया और एक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी, ये भी तहरीके इंसाफ का था। तो अगर यानी आप ये देखें कि 176 वोट हैं तहरीके इंसाफ के, तो 179 यानी 3 ज्यादा नून लीग के। तो ये इसलिए 3 लोगों को अलग किया गया कि काफ लीग के जब हम वोट निकालें तो ये ना हो कि उसके बावजूद तहरीके इंसाफ अकेली के नून लीग से ज्यादा, नून लीग क्या पीडीएम सारी जमातें मिला के यानी जिसमें आजाद या पीपल्स पार्टी भी शामिल है नून लीग के साथ, तो उनसे कहीं बढ़ ना सके। तो लिहाजा पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, पूरा इंतजाम किया गया और फिर जरदारी साहब के हवाले किया गया कि देखें ये खत भी चौधरी शुजात का जो है ये भी आ जाएगा साथ, तो बेहतरीन हो जाएगा। खत से 10 हम खत्म कर देंगे और बाकी जो है 3 की लीड हो जाएगी। ये 3 भी मैनेज किए, दोस्त मजारी वाला, एक जो बाहर तुर्की भिजवा दिया और एक जो रिकाउंटिंग नहीं होने दी पिंडी के हल्के की PP 7 से। तो इस तरह ये भी सारा स्क्रिप्टेड था, सारा मैनेज किया गया, लेकिन बड़ी गलतियां हुई हैं और अब ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और मैं जो अर्ज कर रहा हूं कि खुद जरदारी साहब पे किस तरह से, वो एक जरदारी सब पे भारी पर उनका सबसे बड़ा लीगल माइंड, सबसे अहम तरीन आदमी कानूनी और आईनी तौर पर अगर देखें, पुराना तरीन आदमी एतजाज एहसन साहब हर मीडिया पर आ रहे हैं, तमाम पर। अब भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बोल्ड न्यूज पर बड़ा तफसीली उनका इंटरव्यू और उनसे गुफ्तगू, उनसे सवाल जवाब हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आज रात ही सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए। बाबर रहमान साहब ने कहा है हम आज रात ही सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कि पहले भी तो अदालतें खुली थी, सारा कुछ हुआ था। एतजाज हसन साहब कह रहे हैं कि डिप्टी स्पीकर ये कर ही नहीं सकता, वो जो खत उसने लहरा दिया वो खत उसके पास डायरेक्ट पहुंच गया, जो 10 पार्लिमानी मेंबरान थे पंजाब असेंबली काफली के, उन तक क्या पहुंचा? अगर नहीं पहुंचा तो ये डायरेक्ट इसको क्यों पहुंचाएगा? उनको तो बताया ही नहीं गया। और उससे पहले लेटर मौजूद है कि यूनानिमसली पार्लिमानी पार्टी ने सारों ने मिलकर कहा कि ये परवेज इलाही हमारे कैंडिडेट हैं, ये काफली के कैंडिडेट थे। तो किस तरह से चौधरी शुजात जो है पार्टी हेड उससे रोक सकते हैं? तो ये खत सिर्फ उन्हीं तक कैसे चला गया? तो ये हो ही नहीं सकता, डिप्टी स्पीकर ऐसी रूलिंग दे ही नहीं सकता, ये सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो जाएगी। तो वो जो जरदारी साहब बड़ा कह रहे थे ये कर दिया, भारी पड़ गए, जो उनका अपना लीगल माइंड है वही कप्तान के साथ आके मिल गया है, वही उनकी हिमायत कर रहा है, वही डट गया है इमरान खान के हक में कि जनाब इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहा था। तो ये जो सारा सिस्टम नजर आ रहा था कि इमरान खान के खिलाफ हो गया है, तो वो बातें भी दुरुस्त हो रही हैं, इमरान खान का बयानिया चल रहा है और ये सिर्फ चंद दिन तक लगता है ज्यादा से ज्यादा हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला रह सकेंगे और इससे और ज्यादा नून लीग की, पीडीएम की और ज्यादा सुप की वो
दानिश्वर, वो वकला, वो लीगल माइंड्स जो थोड़ा बहुत इनके साथ भी होते थे, वो भी परेशान हैं। यानी आप देखिए, सिवाय नून लीग के जो बाकायदा यानी उनके पेरोल पर होंगे वो वकला, उनके अलावा आप जिससे मर्जी बात कर लें, आइन कानूनी माहिर से, वो कह रहे थे ये हो ही नहीं सकता। आइन में दर्ज है कि पार्लिमानी पार्टी का जो लीडर है, जो कि परवेज इलाही है, वो बताएंगे कि कौन कैंडिडेट है, और ये पहले ही डिसाइड हो चुका था। ये कोई नए इलेक्शंस नहीं थे, ये पहले से डिसाइडेड इलेक्शन थे, रन ऑफ इलेक्शन थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के मुताबिक होने थे। तो यहां पर अब एतजाज अहसन साहब ने जो कह दिया है, हर चैनल पर आकर हर जगह मुसलसल उन्हीं को लिया जा रहा है, उन्हीं को चलाया जा रहा है, उन्हीं से बात हो रही है, उनके बीपर्स और जो वो कह रहे हैं हेडलाइंस में चलाया जा रहा है कि जनाब एतजाज अहसन खुद ये कह रहे हैं। क्योंकि इस वजह से भी इस चीज़ को अहमियत दी जा रही है कि आप ये देखें कि जरदारी साहब को क्रेडिट दिया जा रहा है। नून लीग तो कहीं नहीं थी, मरीम साहब, नवाज शरीफ वो नहीं थे, जरदारी साहब ने इस चीज़ को ऑन किया हुआ था। अब अजीब बात यह है कि एक जरदारी सब पे भारी तो कहा जाता है, लेकिन पंजाब से पीपल्स पार्टी फारिग हुई, उसके बाद आप देखिए कि नवाज और शहबाज कैंप दो बन गए, क्योंकि जरदारी साहब को अब शहबाज शरीफ सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया है कि नजम सेठी साहब मिलकर आए, ये वाज़े तौर पर मियां जावेद लतीफ़ जो यानी नवाज शरीफ का ग्रुप है, वो कह रहा है जी हम गंद कितना उठाएंगे, हमने गंद उठा लिया, हमें ज़बरदस्ती वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में लाया गया, हमें किसी ने ज़बरदस्ती की थी, ये था वो था। अब वो कहेंगे हमें तो ज़बरदस्ती ये हमजा के लिए ये सारा कुछ किया गया, क्योंकि वो तो छोड़ना चाह रहे हैं। नजम सेठी साहब कहते हैं बस कर दें, अब हमजा को ख़त्म करें कहानी, ये छोड़ दें, अब इलेक्शन में जाएं, बहुत गंद हो गया। तो वो तो है ही नहीं, ये जरदारी साहब लेकर इनको चल रहे हैं। तो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इनके कैंप्स अलग करवा दिए। अब उन्होंने काफली को भी तोड़ दिया है, चौधरी शुजात और परवेज इलाही इनके कैंप्स भी बना दिए, इनको भी अलग कर दिया, क्योंकि मुनिस इलाही मुकम्मल तौर पर डट कर खड़े हैं इस वक्त परवेज इलाही के साथ, और उन्होंने कहा कि जी ये बड़ा गलत हुआ है जो कुछ किया गया। अब आप देखिए एतजाज साहब ने कानूनी आईनी नुक्ते उठाए हैं, और बाकायदा वो कह रहे हैं कि 63A में फैसले का इख्तियार पार्लिमानी पार्टी को दिया गया है। आइन का हवाला दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का हवाला दे रहे हैं कि ऐसे नहीं हो सकता, ये सारी पार्टी ने डिसाइड किया हुआ है कि परवेज इलाही है, और उस सारी के वोट ही नहीं जनाब काउंट होंगे। और अभी से उसने खुद ही दोस्त मजारी डिप्टी स्पीकर, जो कि तहरीक इंसाफ का मेंबर था, उसने जाहिर है कि वो साथ दिया है नून लीग का साथ या पीडीएम का साथ। तो पहले ही उनको पता था कि भाई अगर परवेज इलाही आ गया तो मेरे खिलाफ भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, डिप्टी स्पीकर के तौर पर मैं तो नहीं रहूंगा। तो उन्होंने भी अपनी सीट में उसी तरफ जाना था, और पहले से पता लग रहा था। वो लेटर उन्होंने निकाला, वो खुद से ही निकाल के जेब से निकाला, ना किसी को दिखाया ना किसी को पता, ये सारी गेम खेली। तो इसमें आप देखें कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, लोग निकल आए हैं बाहर बड़ी तादाद में। ये अब गेम कोई ऐसी नहीं है कि जनाब जरदारी साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप वहाँ से आकर सिंध से आकर पंजाब में कोई गेम डाल जाएंगे, ये वो नहीं चलना। हत्ता के चौधरी शुजात साहब के घर के बाहर लोटा लोटा के मुर्दाबाद के नारे लग गए हैं, और वहाँ पर जब मुनिस इलाही पहुँचे हैं तो मुनिस इलाही जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कारकुन खुद काफली के मुश्तिल हैं कि हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा जनाब, एतजाज अहसन साहब ने कहा डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली का फैसला गैर आईनी गैर कानूनी है। आर्टिकल 63A में वाज़ेह है, पार्लियामेंट में पार्लिमानी पार्टी को दस्तरस है। आसिफ जरदारी ने वो किया जो सियासतदान करते हैं, खुद बराह रास्त आसिफ जरदारी पर उन्होंने तनकीद कर दी है, खुलकर सामने आ गए हैं इमरान खान की हिमायत में और जरदारी साहब के खिलाफ। ये उनका सबसे बड़ा लीगल माइंड है, आईनी और कानूनी माहिर एतजाज साहब। ये पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं। आप सोचिए जरा, ये वो शख्स हैं एतजाज साहब। कहते हैं मेरी राय में डिप्टी स्पीकर ने फैसला गलत दिया है, फैसला पार्लिमानी पार्टी का ही कबूल होगा, पार्टी सरबराह का नहीं, यानी चौधरी शुजात का नहीं। अब बेहतर है मुल्क में फौरी इलेक्शन कराए जाएं, यह भी इमरान खान साहब का मुतालबा है। वो भी एतजाज साहब कह रहे हैं जनरल इलेक्शन कराएं, जो पार्टी वोट ले इसे हुकूमत दें, मुल्क के लिए यही बेहतर है। मुल्की हालात, महंगाई, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की तबाही, सियासी बहरान, सबका यही हल है कि इलेक्शन कराएं। ये मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं काफी दिनों से कि ये नजर आ रहा है। अब आप देख लीजिएगा कि इसके बाद डॉलर कहां जाएगा, हलाकू खान बना हुआ है डॉलर, और रुपए को मार पड़ रही है, मईशत तबाह हो रही है, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है। अभी इसके बाद भी आप देख लीजिएगा, सबको नजर आ रहा है कि ये किस तरह हमजा शहबाज कब तक वज़ीर-ए-आला रहेंगे, उनके पास मेजॉरिटी ही नहीं है, तो कैसे वो रह लेंगे। फिर एतजाज ने भी कहा कि आइन में गुंजाइश है, सियासी ग्रोह अलग होकर अपनी जमात भी बना सकता है। रन ऑफ इलेक्शन में परवेज इलाही जीत चुके हैं, रन ऑफ इलेक्शन है ये कोई पहले जनरल इलेक्शन नहीं, हर चीज पहले से डिसाइडेड थी। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया गया था कि परवेज इलाही इस तरफ से हैं, हमजा शहबाज दूसरी तरफ से हैं, तो ये अब बीच में आकर उसमें चेंज और ये सारा गेम ऐसे नहीं हो सकता। परवेज इलाही को सादा अक्सरियत चाहिए थी, जो मिल गई। एतजाज अहसन ने ये भी कहा है। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी सब नजरें होंगी, तो जाहिर है कि इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर हैं कि अब ये वाज़ेह खिलाफ वर्जी आइन की, कानून की, सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स की हो रही है, अपने फैसले की हो रही है। उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 22 जुलाई को 4 बजे जो है ये सारा कुछ होगा, लेकिन 3 घंटे ताखीर की गई और ये सारी गेम बीच में चलाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि हम खुली आंखों से देख रहे हैं
कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है, लेकिन यह जरूर है कि पीडीएम को मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि बहुत बड़ा धचका लग चुका है इस सारे खेल से, और वो अपनी साख को भी नुकसान पहुंचाने, और जहां कहीं उनके मीडिया में उनके हमदर्द रह गए थे या जो उनके पास जवाब रह गए थे या कहते थे देखें ये है या उसूल कुछ जाब्ता, वो सब खत्म होकर रह गया है और इमरान खान के बयानी की जीत होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। और ये सिस्टम सारा मिलकर भी, चाहे इदारे जिसमें इलेक्शन कमीशन है, दीगर है, पुलिस, इंतजामिया, वो मिलकर भी वो बात नहीं बना रहे। इमरान खान और ज्यादा मकबूल हो रहे हैं कि अब पीपल्स पार्टी का अहम तरीन आदमी बिल्कुल इमरान खान के साथ आकर खड़ा हो गया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।